गोली की बात सामने आ रही है सर कि गोली चली। तो वाक़ई क्या गोली चली थी? और चली थी तो हाँ, क्या तो आप इसी लोगों की में तरफ बिना वारंट के पुलिस घुसी थी? होता है। मनी पहलवान का या मुकेश जी का एक बेटा है, जो कमर में पिस्टल खोसे हुए है। जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता क्या है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो नहीं है? पोस्ट करते हैं सोनू मोनू के गुर्गे चेक कर रहे थे, सबको गुर्गे बना देते हैं। अरे सामने वाला पक्ष जो आरोप लगा रहा है, मुकेश सिंह और उनके परिवार के लोग, उनके तरफ से गाली-गलौज भी की जा रही है, प्रोवोक भी किया जा रहा है, उनके हाथ में रॉड वगैरह भी है, वो विजुअल भी देखिए। स्वराज पोस्ट में एक तरफ़ा खबर नहीं चलेगी, जो भी विजुअल सामने आएँगे, वो तमाम विजुअल हम दिखलाएँगे। तो उस विजुअल में ये भी दिख रहा है कि जो अपोनेंट है उनके तरफ से तो क्या प्रभु मुकेश सिंह है उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया और जो है, आरोप ये लगाया गया कि उसके बाद आपके तरफ से, सोनू मोनू की तरफ से घेर के हमला करने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई। इसमें क्या सच है? हम बोलते हैं कि वकील को तो बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद करने के लिए तो हम लोग आबाद करते हैं किसी को। देखिए पेशे से वकील और सोनू मोनू के पिता फिर से एक वीडियो सामने आया है, एक मामला सामने आया है, सवाल कई तरह के खड़े हुए हैं। अब खुद हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला था। इनके हाथ में कुछ कागजात है, उस कागजात के बारे में भी जानेंगे। ये विवाद क्यों हुआ? क्या कुछ मामला है? सीधे इनसे बात करते हैं। सर क्या मामला है? आप तो खुद पेशे से वकील हैं। कहाँ इन सब लफड़ों में आप फँस गए? लफड़ा में फँसने की जो लफड़े में फँसाने की जो साजिश चल रही है, केन प्रकारेण कोई भी व्यक्ति झंझट और लफड़ा से बच नहीं सकता है। जब उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो रही हो तो, चाहे along with the conspiracy created by the local police stations and other local persons, that persons are politically maybe. सबसे दुख इस बात की है कि मैं इसी केस में पचमहला थाना कांड संख्या 27 ऑब्लिक 2026 में मुझे नामित किया गया। हमने आवेदन भी दिया कि भाई सच्चाई का पता लगाया जाए, जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता क्या है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो नहीं आ रही है? 2 महीने तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन कहे कि एप्रीहेंशन ऑफ तो अरेस्ट है, एंटीसिपेशन तो है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट, लर्नेड कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया ऑन बिहाफ ऑफ मेरे तरफ से। डिस्ट्रिक्ट जज सेशन से केस पटना से केस ट्रांसफर हुआ एडीजे 2, तो लर्नेड कोर्ट एडीजे 2 के यहाँ हियरिंग के लिए रखा गया। यह असल सच्चाई जानने के लिए हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने प्रेयर किया। मेरा जो पिटिशनर है मेरे बारे में, ये पेशे से वकील हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में काम करते हैं और साथ-साथ आपके यहाँ भी काम करते हैं। भिन्न-भिन्न कोर्ट में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम जाते हैं। तो कहा कि आपका ये अधिकार है, किसी का भी अधिकार है कि नो कोर्सिव स्टेप दिया जा सकता है। नो कोर्सिव स्टेप का जो ऑर्डर हुआ, हम थाने में यहाँ दिया गया, भेज भी दिए थे, लेकिन वहाँ कोई रिसीविंग नहीं करता है। क्योंकि थाना मेरे पीछे क्या क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह खुलेआम बोलते हैं कि वकील को तो बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद करने के लिए तो हम लोग आबाद करते हैं किसी को। जो कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा है, उसको आबाद करने के लिए, न्याय संगत काम करने के लिए हम उसको उसकी सहायता करते हैं। आज जो पुलिस हमारे साथ कर रही है, मेरे परिवार के साथ कर रही है, बहुत सारे वीडियो विजुअल देखे। कहीं भी अगर हम एक गाली देते हुए दिखाई पड़े, हो सकता है मुँह से निकल गया हो, लेकिन मेरे खिलाफ जितनी-जितनी भद्दी-भद्दी गालियाँ
जो मुकेश सिंह हैं, चाहे वगैरह उनके भाई हैं, जो जितने हुआ उनके बेटे हैं, जो गालियाँ दिए दिए हैं, वो पब्लिकली लोग सुन रहा है। हाथ में डंडा रखे हुए हैं, देखे होंगे आप। जी, हाँ, वो विज़ुअल हाथ मैंने में देखा है। डंडा रखे हुए हैं। कहता है कि पर वो हम आ रहे थे, सीनियर एसपी महोदय से मिलकर तो आए, अपनी व्यथा को कहने के लिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जब थाना में आपकी आवेदन को नहीं लिया गया, जो मतलब कोर्ट का आदेश था, उसकी रिसीविंग नहीं ली गई, तो आप सीनियर एसपी के पास गए। नहीं, वो कहता है कि हमको नहीं, हम पूछने के लिए आए थे। इंक्वायरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए थानाध्यक्ष एम्पावर्ड हैं कि पूछ सकते हैं। लेकिन विदाउट टेकिंग नोटिस अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी और 35 ऑफ द बीएनएसएस, नो नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू मी फॉर इंक्वायरी एनी इंसिडेंट, एनी occurrence। कहते हैं हम पूछने के लिए गए हैं। और विजुअल देखिए मेरे साथ जो घटना घटी है, हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि हमें नहीं दिए, मान लिए। हम कहे कि भाई देखिए, हम सड़क की तरफ जा रहे थे, काम हो रहा था, तब जाते हैं या सड़क पर बैठते हैं, पोता कहीं पढ़ता है, छोटा बच्चा है, कोई बच्ची पढ़ाती है, तो थोड़ा बैठ के हमें भी कुछ मन लग जाता है, देखते हैं कि कैसे पढ़ रहा है, क्या है, एंटरटेन हो जाता है। तो देखिए कि कुछ सादे ड्रेस में लोग थे, तो हम रुक गए, गंजी और लुंगी में थे, तो हमें घेर लिए। तो कहे, "भई क्या बात है?" लोकल थाना के द्वारा। हाँ, लोकल थाना। एक दो को पहचान गए, थानाध्यक्ष तो अपने से दिखाई पड़ते हैं। हम कहे, भाई हम एडवोकेट हैं, जान ही रहे हैं, घटना में हमें जिस घटना में आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, उसमें हमें तत्काल राहत, रिलीफ मुझे मिल गई है, लर्नेड कोर्ट के द्वारा। तो दिखाए, आपको घसीट कर ले चलेंगे, टांग कर ले जाएँगे, उनकी आवाज़ आ रही है। थानाध्यक्ष जब हम अपना दिखाए, अपना मोबाइल में रखे हुए थे कि भैया पढ़ के देख लें। अरे! चिल्लाते क्यों हैं? हम कहे, भई चिल्ला रहे हैं, वाजिब बोल रहे हैं। हम कहाँ, अगर मेरे खिलाफ कोई आपराधिक केस मुकदमा हो, कहाँ भाग के जाएँगे? व्यक्तिगत हम तो भाग नहीं सकते हैं। पकड़ के, मार के लंगड़ा कर दीजिएगा, तो कर दीजिए, आपको मना तो हम नहीं किए हुए हैं। घर छोड़ के भाग भी नहीं रहे हैं। केस कर दिए इसका मतलब वो सजायाफ्ता हो गया कोई भी व्यक्ति, कि उसको भी कहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को नियमतः 19 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अच्छा, ये जो मामला था, ये मामला एग्ज़ैक्ट जिस पे आप पे केस किया गया, वो मामला क्या था? मामला था कि अब एक गाड़ी जब्त किए थे, कोई मोटरसाइकिल, उसको बलपूर्वक 3 व्यक्ति और 15-20 अज्ञात के साथ लाठी डंडा के लेकर आए और गाड़ी लेकर भाग गए। ये आप पे केस किया हाँ, गया था। यही केस। जिसमें आपको कोर्ट की तरफ से तत्काल रिलीफ मिला। हाँ, तत्काल मिल गया। हाँ। और उसके बाद ये कोर्ट के आदेश को का भी पालन नहीं करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मामला बनता है। हम यही बात सीनियर एसपी महोदय को भी कह चुके, माननीय डीएसपी महोदय को भी कह चुके। देखिए, हम अपने मोबाइल से भी उनके यहाँ भेज कि तब कहे कि आपके बेटे के ऊपर केस है। तो यहाँ एक केस में है वो भी, जिसकी जाँच के लिए आपको दिए हुए हैं। फिर हाज़िर होगा, बेल में जाएगा, यही सब ना होता है। तो आपके बेटे को पकड़ने के लिए अपना बचाव डीएसपी साहब थानाध्यक्ष का कर रहे हैं। अरे मेरे साथ जो घटना घटी, कोर्ट के आदेश की अवहेलना खुल्लम-खुल्ला स्थानीय थानाध्यक्ष कुंदन कुमार जी के द्वारा जो की गई, वो बात मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, उसका उसकी जाँच होनी चाहिए। वही जो हैं रिस्पेक्टेड एसएसपी जो हैं, वो बोले हैं कि जाँच के लिए दिए हैं कि लीगल एक्शन लीजिए। कोर्ट की भी बात आप नहीं मानिएगा, तो न्याय के लिए हम लोग कहाँ जाएगा? जो जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, वही अगर बेईमान हो जाए तो न्याय मिलेगा? ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट किया गया। हाँ। इस मामले के बाद जो मुकेश सिंह हैं, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया और जो आरोप है, आरोप ये लगाया गया कि उसके बाद आपके तरफ से, सोनू मोनू की तरफ से घेर के हमला करने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई। इसमें क्या सच्चाई है सर? ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है
और अपने आप को शहंशाह समझते हैं। उ क्योंकि उनकी राजनीतिक जड़ यहाँ उखड़ गई है, कुछ है नहीं। किस तरह एन-केन प्रकारेण बाप-बेटा को फँसाइए और हम राजनीति करें, वो संभव नहीं है। मतलब ये लोकल जो पॉलिटिक्स होती है उसके कारण। उसके कारण और किसी के खिलाफ अगर विजुअल देते हैं, मेरी बेटी के साथ भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई, पब्लिकली बोला गया, साइबर क्राइम थाना में भी हम इनका नाम दिए हुए हैं। और जो अब गाली सुनवाते थे, जो आदमी गाली देता था, इनके संपर्क में रहता था और कमेंट करता था, शोर मचाए शोर वगैरह-वगैरह करके, तो विवाद की तो जड़ आप हैं। तो आप किसी का नाम नहीं लिए, अपराध मुक्त आप कर रहे थे पंचायत को। अरे 3 व्यक्ति की हत्या के तो साजिश आप पहले से बच चुके हैं 2005 से। सरकार आपको बचा दी, चाहे जो भी हो, बाप-बेटा सब उसमें है और लोग भी थे। लेकिन हम उतनी तहकीकात में नहीं गए कि हमको काम से मतलब है। गाँव में मेल-मिलाप रहेगा तो काम चलेगा। उनको मन में बैठा हुआ है कि जो भलाई का काम कर रहा है, गरीब-गुरबों को बाढ़ राहत की तरफ से, मुखिया की तरफ से, सोनू-मोनू की तरफ से राहत सामग्री जो जो दी गई, लगभग 3000 जनता लोगों को यहाँ आकाश दियारा को भी दिया गया। तो भाई कोई भी सेवक है, जनसेवक है, मुखिया है, जनता की भावनाओं से जुड़ा रहता है, जनता की भलाई के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। इन सब बातों को मन में रखते हुए साजिश के तहत ये सब बातें की गई है कि कैसे इनको उलझाएँ ये बात अच्छा है। जो वीडियोस हमने देखा है, एक वीडियो जो तमाम मीडिया पे चल रहा है, वो एक वीडियो है और एक वीडियो है जिसमें जो अभी हमने देखा है वो वीडियो हम कहेंगे कि स्क्रीन पे चला दीजिए, जिसमें सामने वाला पक्ष जो आरोप लगा रहा है, मुकेश सिंह और उनके परिवार के लोग, उनके तरफ से गाली-गलौज भी की जा रही है, प्रोवोक भी किया जा रहा है, उनके हाथ में रॉड वगैरह भी है, वो विजुअल भी देखिए। स्वराज पोस्ट में एक तरफ़ा खबर नहीं चलेगी, जो भी विजुअल सामने आएँगे, वो तमाम विजुअल हम दिखलाएँगे। तो उस विजुअल में ये भी दिख रहा है कि जो अपोनेंट है, उनके तरफ से तो क्या प्रोवोक किया अब गया? बेटे को पकड़ कर ले जा रहे थे, चलो, चलो। अब किसी को गाली दीजिएगा, भद्दी-भद्दी हमें गाली दिए, तो हम भी तो मानव हैं ना, अपोज़ नहीं करेंगे। आप फ़िल्थी वर्ड का यूज़ कीजिएगा तो हम स्वीट वर्ड का तो यूज़ नहीं ना करेंगे। यानी कुछ न कुछ तो लोग बोल ही देते हैं, कोई भी व्यक्ति बोल देगा। अब पूरा यह हम ये हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं। जब से वो अध्यक्ष बना आज तक चुनाव ही नहीं हुआ है। अब अभी कहते हैं पैक्स अध्यक्ष हैं। कहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं आप? तब तो बोलना है, बोलते हैं, मना नहीं है, बोलिए। बस एक आखिरी सवाल, ये जो गोली की बात सामने आ रही है सर कि गोली चली, तो वाक़ई क्या गोली चली थी? और चली थी तो हम क्या आप किसी लोगों की तरफ व्यक्ति को गोली चलाते हुए नहीं देखा। अगर कोई माई का लाल कह दे कि अमुक दोनों पक्षों में से कोई व्यक्ति गोली चलाते हुए किसी व्यक्ति को देखा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो अच्छा, जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं ना गोली आपकी तरफ से चली है ना उनके तरफ से? हमारा कहना है। लेकिन उनका एक पोता है, मनी पहलवान का या मुकेश जी का एक बेटा है, जो कमर में पिस्टल खोसे हुए है। फेसबुक पर भी बहुत दिन पहले चला था, आज भी फेसबुक पर रखे हुए हैं। देखिए, उसको कोई देगा, बता देगा, ये तो पब्लिकली है। वो एकदम और उसके यहाँ पुलिस नहीं जाती है, चेक नहीं करती है। आप आ गए चेकिंग करने के लिए, हर व्यक्ति पूछेगा कि भाई वारंट है? आप कहते हैं कि बीएनएसएस की धारा है, अर्जेंट मैटर में भी अगर पुलिस चाहती है, अगर उनको ऐसा आभास होता है कि इल्लीगल आर्म्स, चोरी का सामान वगैरह-वगैरह है, बीएनएसएस जो अभी 2023 में जो लागू हुई है, सीआरपीसी का नया रूप है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट से आपको सर्च वारंट लेना पड़ेगा। अच्छा, तो बिना वारंट के पुलिस घुसी थी? हाँ, बिना वारंट के घुसी थी, मामला तो बनता है। आपने किसी मजिस्ट्रेट से या किसी हायर अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर से लिखित लिए हैं घर में घुसने का? औरतें रहती है किसी घर के में,
अब घुस जाइएगा। कुछ पोस्ट करते हैं सोनू मोनू के गुर्गे चेक कर रहे थे, सबको गुर्गे बना देते हैं। अरे अब हैं मीडिया से हम लोग खुश होते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। वो तो मान लीजिए सर कि अगर चेकिंग का वीडियो आएगा, अगर आप जितना मामला बता रहे हैं वो मामला मीडिया को ना पता है, लेकिन मीडिया तो वो तस्वीर देख रही है ना जिसमें पुलिस का सर्च किया पुलिस को सर्च किया जा रहा है, उस हिसाब से खबरें चलती हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि बिना वारंट के पुलिस घुसी और आप लोगों को ये शक था कि पुलिस कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं रख No objectionable articles have been recovered from the house of present elected मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा। वो अपोज की है कि भाई हम घुसने देंगे, लेकिन आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप कुछ दिन पहले 2 महीना पहले 23/3 की घटना है, 26 की, आपने 2 लड़कों को आर्म्स दे दिया, जो आप कोर्ट में अपोज किया, उसके लिए फोरेंसिक जांच चल रही है। आदेश कोर्ट से माननीय न्यायालय से हो चुका है, तो कैसे आप पर भरोसा किया जाए? रही विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर, no person has power to search to enter the house for searching. It is not justified in the eye of law in according to the law of justice. ये नहीं होता है। ठीक है सर। जाते जाते आखिरी सवाल, अब आप लोगों की तरफ से ठीक है पुलिस ने सर्च कर लिया, आप लोगों का कहना है कि कुछ नहीं मिला, विवाद हुआ, आपका कहना है विवाद उनके तरफ से किया गया जो आपके ओपोनेंट है, फिर भी पुलिस जानबूझ के आप लोगों के ऊपर सर हाँ मुखिया है निर्वाचित, कोई भी मुखिया अपने ग्राम पंचायत की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, पब्लिक के हित के लिए चौक चौराहे गली रोड के किनारे इसका पावर है कि सीसीटीवी फुटेज लगाया जा सकता है, बस हाँ कि प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन could not be harassed by any elected मुखिया और any elected person। अगर किसी व्यक्ति का अगर प्राइवेसी अगर भंग हो रहा है, तो जिस व्यक्ति के घर के पास लगा, जहाँ पॉल अगर कोई कहता है कि मुखिया जी इससे हमारी निजता का हनन होता है, तो हट सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर के आदेश से अगर कोई कांस्टेबल तोड़ रहा है, हटा रहा है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चलाने का आदेश है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा। ये मुखिया का, इलेक्टेड मुखिया का पावर है, वो आवेदन देगी। कहते हैं कि आप वीडियो में सुन रहे थे कि आपका पावर नहीं है, गली ये रोड पर नहीं चलता है, तो लोग तो पड़ा गाड़ियां रोड पर चलती है, अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, आप फुटेज खोज रहे हैं, तो पुलिस आती है खोजने के लिए। इलेक्टेड पर्सन का जो भी क्लर्क हो, मैंने पर्सन हो, चाहे उससे परमिशन लेके उस फुटेज को आप देख सकते हैं। वो तमाम कागजात भी हम आपको दिखलाएंगे। इनका कहना है कि देखिए विवाद हुआ था और विवाद पहले ओपोनेंट मुकेश सिंह की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा की गई थी, बावजूद पुलिस इनके परिवार को, इनके बेटों को टारगेट कर रही है। खुद पेशे से वकील है, कोर्ट मूव कर चुके हैं, पहले भी जो अरेस्टिंग का था तो अरेस्टिंग पे रोक लग गया था, बावजूद इसके इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ बदतमीजी की। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री